Good afternoon, students. We will continue the chapter number 5, Location and Time, Standard 7, SS. Okay, student? Measure longitudes. Measure longitudes in this prime meridian, Greenwich. The zero longitude that passes through Greenwich in England is known as prime meridian. Students, we will discuss longitudes, means the lines which are straight are called longitudes. You can see on the globe in first page of this chapter. Okay, it divides the earth into two vertical halves, means जो हमारा अर्थ है उसको दो हिस्सों में ये लॉन्गिट्यूड्स, ये ग्रीनविच लाइन जो है इंग्लैंड से द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो पास होती है कहाँ से, ग्रीनविच, और उसे क्या कहा जाता है, ग्रीनविच इन लंदन, मतलब ग्रीनविच जो जगह है वो लंदन में है और ये कहाँ, इसको क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। ये अपने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऊपर का जो हिस्सा है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड देन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इट हैज़ लॉन्गिट्यूड्स एक्सटेंडिंग अप टू 180 डिग्री ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स। दोनों ही साइड बराबर होते हैं 180 डिग्री। ओके, सिंस इट पासिस थ्रू ग्रीनविच इट इज़ जनरली रेफर्ड टू एज द प्राइम मेरिडियन एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे ही वो प्राइम मेरिडियन, मतलब जैसे ही वो ग्रीनविच से पास होती है तो उसे क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। अब ये कंट्रीज़ है, ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। देयर इज़ ओनली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एक ऐसा ही एक 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। व्हेन वन क्रॉसेस दिस लाइन द डे एंड नाइट चेंजेस। जब इस लाइन से क्रॉस होता है तब डे और नाइट में चेंजेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन एंड सेपरेट टू कैलेंडर डेट्स। इसके बाद जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ से पास होती है, पैसिफिक ओशन से, और दो कैलेंडर डेट डिवाइड हो जाते हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 180 डिग्री एट ऑल प्लेसेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह 180 डिग्री का जो हो। सिंस द लाइन क्रिस क्रॉसेस अक्रॉस सेवरल टाइम जोन्स, कभी कभी कुछ कहीं अलग थोड़ा टाइम होता है और कहीं अलग। दिस इज़ बिकॉज इफ़ इट इज़ ड्रॉन स्ट्रेट, अगर वो सीधी जाए तो ऐसा पॉसिबल है। देन द लाइन हैज़ टू पास थ्रू मैनी आइलैंड, उसके बाद उस लाइन को काफ़ी आइलैंड से पास होना पड़ता है। एंड ड्यू टू दिस दे माइट हैव 2 डेज, कभी कभी 2 दिन या फिर रात हो जाएगी, रात ही रहेगी, या फिर दिन ही रहेंगे। एंड 2 डेट्स ऑन द सेम आइलैंड, और 2 दिन एक ही आइलैंड पे हो जाएगा। द माइट क्रिएट कन्फ्यूजन, अब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। देयरफॉर द लाइन व्हेन इट पासेस ओवर लैंड इज शिफ्टेड टूवर्ड्स वाटर बॉडी एंड सो इट इज़ नॉट स्ट्रेट बट जिगजैग। इसलिए वो कभी स्ट्रेट नहीं जाती है, जिगजैग जाती है। आप इस नीचे मैप ड्रॉ किया, आप इस पर देख सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए न्यूजीलैंड से स्टार्ट हो रही है, देन ऊपर जो हिस्सा है वो मंडे, नीचे संडे, देन जिगजैग जिगजैग, देन डाउनस्टेयर अलास्का, अपस्टेयर रशिया, और ये जिगजैग मैनर में यहाँ तक पहुँच रही है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, द सन इज़ द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ। सभी लोग जानते हैं जो सन है, अभी क्लॉक का जो है आविष्कार हुआ है। पहले तो लोग सूरज देख के ही टाइम बता देते थे। सन जो है वो हमारा सबसे बड़ा क्लॉक है अर्थ का। द टाइम एट एनी प्लेसेस इज डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई एंड इट्स लॉटिट्यूड। टाइम जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं, उस सन की पोजीशन को देख के कि उस स्काई में कहाँ है, किस तरह से है। द अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। सब जानते हैं कि 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट होता है। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स इन ऑल,
और सभी को मिला के कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं? 360। 180 टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 टू इट्स वेस्ट। 180 ईस्ट साइड और 180 वेस्ट साइड। और इसी तरह से 15 लॉन्गिट्यूड पास बाय द सन इन 1 आवर, और 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड पास होते हैं सन के। क्या लिखा है? 15 लॉन्गिट्यूड पास बाय द सन, सन के वहाँ से पास होते हैं। 1 लॉन्गिट्यूड टेक 4 मिनट्स। एक लॉन्गिट्यूड कितना टाइम लेता है एक रोटेशन में? 4 मिनट्स। दस देयर इज डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स बिटवीन 2 एडजेसेंट लॉन्गिट्यूड्स। इसलिए दो अगर लॉन्गिट्यूड्स हैं तो उनमें कितना डिफरेंस होगा? 4 मिनट्स का। देयरफॉर द टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ वेरीज एज पर देयर लॉन्गिट्यूड्स। इसलिए पूरे धरती पे कम से कम 4 मिनट का अंतर होता है। हर जगह नहीं, मीन्स मोस्ट ऑफ जगह कहीं कहीं बताया गया है, और उनके लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस लोकल टाइम। द टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड पोजिशन ऑफ द सन इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। सन जिस पोजीशन में, जैसे मॉर्निंग नून में 12 बजे सन एकदम ऊपर होता है, तो उससे लोग बहुत जगह पता लगाते हैं कि यहाँ का लोकल टाइम क्या है। इट डिफर्स बाय 4 मिनट्स, बट उसमें 4 मिनट्स का अंतर होगा। इवन 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, व्हेन एनी लॉन्गिट्यूड फेसेस द सन डायरेक्टली इट वुड बी 12 नून इन ऑल द प्लेसेस ऑन दैट लॉन्गिट्यूड। अगर सन डायरेक्टली, कोई भी लॉन्गिट्यूड जो है उस पर अगर डायरेक्ट सनरेज जा रही है, मीन्स हमको समझ जाना है कि 12 नून के 12 o'clock हो रहे हैं। द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम। और जो प्लेसेस उस लॉन्गिट्यूड पे है तो लगभग उसके आसपास सेम टाइम होगा। एंड प्लेसेस लोकेटेड डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स इन द सेम कंट्री हैव डिफरेंट टाइम्स। बट उसी लॉन्गिट्यूड पे अगर अलग अलग सेम कंट्री है, प्लेसेस लोकेटेड डिफरेंट लॉन्गिट्यूड और अलग लॉन्गिट्यूड पे, और कंट्री सेम है बट उनका लॉन्गिट्यूड्स चेंज है, मतलब कुछ कंट्री अलग लॉन्गिट्यूड पे है तो वहाँ पे अलग टाइम मेंशन होगा। इन अ कंट्री इफ़ द लोकल टाइम इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कभी क्या होता है, हर एक कंट्री में जो लोकल टाइम है वो अलग अलग बताता है, इस वजह से बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हाउ कैन वन वर्क इन सच सिचुएशन? कैसे एक इंसान काम कर सकता है? वॉट मस्ट वन टू डू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या करना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? लेट अस अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड टाइम। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस which is situated in the middle of the country is taken as the standard time of the country। अब जो लोकल टाइम है, जैसे कोई भी कंट्री के मिडल में कुछ भी ऐसा स्टैंडर्ड टाइम शो हो रहा है, मीन्स वो हमारे पूरे ऑल ओवर कंट्री में स्टैंडर्ड टाइम मेंशन होगा। दिस मीन्स दैट टाइम इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड इन अ कंट्री। मीन्स अब टाइम किस पे बेस है? उस स्पेसिफिक कंट्री पे, जिस पे वो लॉन्गिट्यूड, उस स्पेसिफिक कंट्री जो उस लॉन्गिट्यूड पे है। ओके, आई रिपीट अगेन, दिस मीन्स दैट टाइम इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड। मीन्स उस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे जो उस कंट्री के अंदर है, विच इज़ नोन एज स्टैंडर्ड टाइम, और उसे स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर कंट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच इज़ पासिस थ्रू इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। और ये जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से पास होता है? इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दिस मीन्स दैट इफ़ इट इज़ 12 नून इन इलाहाबाद, अगर 12 बज रहे हैं इलाहाबाद में, इट इज़ 12 नून इन एवरीवेयर इन द कंट्री। सो 12 अगर बज रहे हैं इलाहाबाद में तो कंट्री में कहीं भी सब जगह 12 ही बजेंगे। दिस मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। इस वजह से हमारी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली वर्क होने लगा। ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर्स। थैंक यू।